हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर है 10th क्लास का, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से संबंधित कुछ वीडियो हम बना चुके हैं, कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। रेगुलर वे में इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक, तो इससे संबंधित कुछ वीडियो हम क्या कर चुके हैं, बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सारा वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से आराम से वीडियो देख सकते हैं। और बाकी जो भी टॉपिक बचा उसको हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज क्या कि आज हम लोग पढ़ेंगे फोकस के बारे में। जैसे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, जैसे स्पेरिकल मिरर के बारे में बात करें। स्पेरिकल मिरर को हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से संबंधित, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सब, कुछ इंपॉर्टेंट पद सब क्या किए थे, पढ़े थे। ठीक, आज बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फोकस और फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोकस होता है क्या है, या ये फोकल लेंथ होता है क्या। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्पेरिकल मिरर के बारे में आप लोग बता दिए थे। दो टाइप होता है स्पेरिकल मिरर का मुख्य रूप से, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी एक उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये दोनों के बारे में बता चुके हैं। ठीक, अब देखिए, आज हम लोग बात करते हैं फोकस के बारे में। फोकस क्या होता है, या फोकल यानी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, इस बात पे गौर करते हैं। तो देखिए, फोकल लेंथ समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक मिरर लेना पड़ेगा। तो जैसे एक मिरर ले लिए और इस मिरर को देख के आप लोग आराम से बता सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। तो ये जो है कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। क्यों कहेंगे इसको कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टेड सरफेस जो है, परावर्तक रिफ्लेक्शन सरफेस जो है वो क्या धसा हुआ है, कैसा है, धसा हुआ है। इसलिए इसको हम लोग कौन सा मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे, यानी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए, बताए थे मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, और उसको पी से सूचित करते हैं। और मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जिसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। मिरर का क्या होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन गुजरता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं उस लाइन को, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या बताएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से क्या होता है, एक लाइन गुजरता है। ठीक है, एक लाइन पास करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, एक रे को इंसिडेंट करते हैं। एक रे को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर एक रे को मिरर पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। तो एक रे लाए, उसको इंसिडेंट कर दिए। ये जो रे है किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या, समांतर। और आप लोग समांतर रेखा के बारे में जानते हैं कि दो रेखा या दो लाइन कब आपस में समांतर होगा, तो जब पैरेलल कब होगा, समांतर कब होगा, जब दोनों के बीच की दूरी क्या हो, हमेशा समान रहे। कहीं भी मापे, यहाँ भी यदि दोनों के बीच का दूरी यदि 5 मीटर है तो यहाँ भी कितना होगा, 5 मीटर। यहाँ भी कितना होगा, 5 मीटर। कहीं पे भी दोनों के बीच की दूरी मापे, हमेशा क्या होगा, समान होगा। और दोनों को कितनों आगे या कितनों पीछे भेज दे, कितना भी अधिक आगे भेज दे या कितना भी अधिक पीछे भेज दे, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है, तो इस टाइप का दो लाइन क्या कहलाएगा, आपस में पैरेलल लाइन कहलाएगा। देखिए, हम क्या किए हैं, एक रे लिए हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये आप लोग बताइए कौन सा रे हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, यानी ये हो गया आपतित किरण। और ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया, और ये आपतित किरण हो गया। तो सबसे पहले हम आपतन कोण पता करेंगे और फिर उसी माप का परावर्तन कोण बना के किरण को क्या कर देंगे, परावर्तित कर देंगे। तो आपतन कोण पता करने के लिए हमको दो चीज चाहिए। आपतन कोण किसके किसके बीच का कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है किसके किसके बीच का कोण होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है आपतित किरण किसके बीच का, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आपतन कोण। ठीक है, किसके किसके बीच का, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का। तो देखिए, आपतित किरण तो हमको मिल गया, क्या अभिलंब यानी नॉर्मल मिला, क्या अभिलंब नहीं मिला है। तो अभिलंब खोजने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग प्लेन मिरर में तो सीधा रेखा खींच देते हैं अभिलंब के लिए, लेकिन जब भी स्पेरिकल मिरर गोलीय दर्पण आ जाए, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, जब भी हमको अभिलंब यानी नॉर्मल खींचना हो तो डायरेक्ट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से यानी आपतन बिंदु से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अभिलंब खींचने के लिए, नॉर्मल खींचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट पॉइंट को वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो रेखा मिल रहा है, ये रेखा को क्या हो गया, तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इस रेखा को, नॉर्मल कहते हैं। इस रेखा को हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कोई दिक्कत, अब देखिए, ये आपतित किरण और ये अभिलंब दोनों के बीच जो बनेगा कौन कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण। कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण। तो ये आई से दर्शाते हैं आपतन कोण को। तो आपतन कोण के माप के बराबर का हम क्या करेंगे,
परावर्तन कोण बना देंगे। जितना मान आपतन कोण का होगा उतना ही माप का क्या कर देंगे हम, परावर्तन कोण बना देंगे, ठीक है। और उतना ही माप का परावर्तन कोण बना के किरण को क्या करते हैं हम लोग, परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो जब ये किरण क्या होता है, परावर्तित हो रहा है, देखिए ये आपतित किरण और ये क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो जब ये परावर्तित हो रहा है तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस को देख रहे हैं, पॉइंट पे काट रहा है। किस पे काट रहा है, पॉइंट पे काट रहा है। यही जो पॉइंट है यही क्या कहलाएगा, इसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे फोकस। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फोकस के बारे में समझ गए होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल एक रे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है। और वो रे जो होता है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के देख रहे हैं पॉइंट से गुजर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये तो फोकस दिखा है आप लोगों को किसमें, ये फोकस दिखा है आप लोगों को कॉनकेव मिरर में, ठीक है। ये अवतल दर्पण में कॉनकेव मिरर में दिखा रहे हैं, ठीक। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें उसमें क्या होगा, तो देखिए उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कॉन्वेक्स मिरर हम क्या करते हैं यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। एक उत्तल दर्पण हम क्या कर दिए, ये बना दिए। इसका परावर्तक सतह रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है वो उभरा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ठीक इसके बीचों बीच भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और देखिए मिरर इधर मुड़ा हुआ है ना, मिरर का सरफेस जिधर मुड़ा रहेगा उसी और क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाएगा, दोनों से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। तो देखिए जब भी रे इंसिडेंट करते हैं मिरर पे तो क्या पीछे से इंसिडेंट करते हैं, नहीं कभी भी पीछे से नहीं करेंगे, पीछे तो ढका हुआ रहता है। जब भी करते किधर से करते हैं, या पीछे तो अपारदर्शी होता है, ठीक है, पीछे चांदी का परत चढ़ाया हुआ रहता है, तो पीछे से कभी कर नहीं सकते हैं। तो जब भी रे को इंसिडेंट करते हैं किधर से करते हैं, सामने से। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, रे को इंसिडेंट करते हैं। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको हम लोग कितना आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल क्या कर दिया, एक रे को इंसिडेंट कर दिए। तो ये कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ये कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे। देखिए अब देखिए इंसिडेंट रे हो गया, अब ये इंसिडेंट पॉइंट हो गया। और बताएं कि नॉर्मल जब भी खींचना हो तो नॉर्मल खींचने के लिए क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, वक्रता केंद्र को इंसिडेंट पॉइंट से क्या करते हैं, डायरेक्ट मिला देते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मिला दिए इस प्रकार से। तो डायरेक्ट इस प्रकार से क्या कर दिए, मिला दिए। ये जो मिला है हमको, ये क्या मिला, अभिलंब मिला। ये मिला हमको नॉर्मल, क्या मिला, ये नॉर्मल मिला, ये अभिलंब मिला, ठीक है। और इसी रेखा को क्या करते हैं, अब देखिए लेकिन अभिलंब हमको मिला, ठीक है। लेकिन देखिए आपतित किरण के साथ अभिलंब है क्या, नहीं है। तो इसी को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। इसी को क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो आगे जैसे ही बढ़ाए तो ये यहाँ से यहाँ तक अभिलंब का काम करता है। और इसी रेखा को आगे बढ़ा दिए तो ये भी किसका काम करेगा, अभिलंब का ही काम करेगा, नॉर्मल का ही काम करेगा। तो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको कौन सा एंगल बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और उसी माप का रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण क्या कर देंगे, बना देंगे। जैसे ही आपतन कोण हमको पता चला उतना ही माप का क्या बनाएंगे, परावर्तन कोण बनाएंगे और किरण को परावर्तित कर देंगे। तो देखिए ये जो किरण परावर्तित हो गया ये किधर चले गया, सीधे ऊपर की ओर चले गया। तो बोले प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे काट रहा है क्या, या प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पे मिल रहा है क्या। तो प्रिंसिपल एक्सिस से किसी पॉइंट पे नहीं मिल रहा है तो इधर चल गया, या प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे काट नहीं रहा है। तो अब इस दरमियान हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे भेजेंगे। क्या करेंगे, पीछे भेजेंगे। तो देखिए पीछे जैसे ही भेजे तो प्रिंसिपल एक्सिस से एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये वास्तव में नहीं मिल रहा है बल्कि क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम लोगों को एहसास हो रहा है, हम लोग को आभास हो रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस से एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। यही जो पॉइंट हो जाएगा यही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसी को फोकस कहेंगे और एफ से दर्शाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात भी क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए जब भी कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का बात आएगा तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, यदि अवतल दर्पण का फोकस पूछ दे तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करेंगे और रे जब रिफ्लेक्ट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काटेगा, वही पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। लेकिन जब हम लोग का बात आएगा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में यानी उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को इंसिडेंट करते हैं और रे जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से आता हुआ हम लोग को क्या होता है, प्रतीत होता है, आता हुआ देखिए एहसास हो रहा है। तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस। तो ये तो इंडिविजुअल यानी यही पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का फोकस। ये तो हम अलग अलग डिफिनेशन बोले, अवतल का अलग बोले, उत्तल का अलग बोले। लेकिन जब हमको सामूहिक रूप से बोलना पड़े, सामूहिक रूप से बोलना पड़े, यदि एग्जाम में पूछ दे कि फोकस किसे कहते हैं तो वहां हम क्या लिखेंगे,
अवतल का लिखेंगे या उत्तल का लिखेंगे, तो क्या कर देंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट कर रहे हैं और यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे को इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी रे रिफ्लेक्ट हो रहा है और यहाँ भी रे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे काटता है और यहाँ पे क्या होता है, काटता हुआ प्रतीत होता है, काटता हुआ क्या होता है, एहसास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे काटेगा वही फोकस और यहाँ भी जब काटेगा तो वही, यानी मिलता हुआ जहां पे प्रतीत होगा वही क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। तो सामूहिक रूप से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के डायरेक्ट हम यानी उत्तल और अवतल का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण का यूज करते हैं। और उसका यूज करके यदि फोकस का डिफिनेशन बोले तो हम लोग बोलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल स्फेरिकल मिरर के गोलीय दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये भी स्फेरिकल मिरर और ये भी स्फेरिकल मिरर है, तो पैरेलल क्या करते हैं, एक रे को इंसिडेंट करते हैं। सामूहिक डिफिनेशन सुनिए, रे को इंसिडेंट किए तो रे क्या होता है, मिरर से टकरा के, स्फेरिकल मिरर से टकरा के क्या होगा, परावर्तित होगा। परावर्तित होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरेगा, जिस पॉइंट से क्या होगा, गुजरेगा, दोनों बात बोलना पड़ेगा, या जिस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होगा, इसके लिए प्रतीत शब्द का यूज कर लेंगे और इसके लिए जिस पॉइंट से क्या होगा, गुजरेगा। तो बोले जिस पॉइंट से गुजरेगा या जिस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत होगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फोकस के बारे में समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में कि फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करें, गोले दर्पण के बारे में बात करें, आप लोग हमेशा के लिए एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कोई डिस्टेंस या दूरी मापेंगे हमेशा का हमेशा हम लोग कहाँ से मापेंगे, उसको पोल से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, जब भी कोई डिस्टेंस मापेंगे तो उसको हमेशा का हमेशा कहाँ से मापेंगे, पोल से। तो हम फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया, ठीक है। तो हम बोले जो भी डिस्टेंस मापेंगे कहाँ से मापेंगे, पोल से यानी ध्रुव से। देखिए ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया। पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस देख रहे हैं, यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। ये फोकस दूरी किसका डिस्टेंस हो गया, पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वही क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया। किसा हो गया, फोकल लेंथ। और यहाँ भी वही बात सेम, पोल से फोकस के बीच की दूरी को, पोल से जो फोकस का बीच का डिस्टेंस जो देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। फोकस के बारे में तो समझ गए अभी कि पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, लेकिन वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस बात को यदि समझे तो देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को, ये जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का पूरा जो डिस्टेंस हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी हिंदी में बोले तो पोल से ध्रुव से वक्रता केंद्र जो है, ये जो ध्रुव है और ये क्या वक्रता केंद्र, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक पूरा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को आप लोग बताए थे कैपिटल आर से दर्शाते हैं और फोकल लेंथ को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से, ठीक है। उसी प्रकार ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या हो गया, पोल हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, ये क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो यहाँ भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए और यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इससे पहले ही बता चुके हैं। अभी यहाँ पे फोकस समझे और यहाँ पे भी क्या हो गया, फोकस समझे। और फोकस दूरी भी आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ होता क्या है। उम्मीद करते हैं इसमें आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं।